नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में और मैं हूं आपके साथ निकिता। आप देख रहे हैं टीएनए शो मेरे साथ 5 बड़ी खबरों को लेकर। तो बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। चीन की शह पर नेपाल द्वारा काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा पर दावे को भारत ने न केवल खारिज कर दिया बल्कि यह भी कहा कि भौगोलिक क्षेत्र के कृत्रिम विस्तार को स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि नेपाल का यह कदम ऐतिहासिक तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित नहीं है। ये दोनों देशों के बीच सीमा विवाद के मुद्दे को कूटनीतिक बातचीत के जरिए सुलझाने को लेकर बनी सहमति के भी खिलाफ है। अमेरिका विदेश मंत्रालय के दक्षिण व केंद्रीय एशिया प्रभाग के वरिष्ठ अधिकारी एलिस वेलिस ने नेपाल और भारत के बीच सीमा विवाद पर चीन की भूमिका की तरफ इशारा करते हुए कहा कि नेपाल सरकार अपनी जनता के हितों के लिए खड़ी होगी और एक सार्वभौमिक देश होने के तौर पर वह चीन से कोई आदेश नहीं लेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण देश भर में फंसे हजारों मजदूरों को कई गंभीर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकारें दावा कर रही हैं कि मजदूरों को पलायन करने की जरूरत नहीं है और उनके स्थान पर न ही उनको रहने व खाने का इंतजाम किया जा रहा है, जबकि हकीकत इसके विपरीत है। शामली से हमारे सहयोगी दीपक कुमार ने वापस लौटे प्रवासी मजदूरों से जब बात की तो उन्होंने बताया कि वह किराया वसूली का शिकार बन रहे हैं। दीपक ने हरियाणा रोडवेज के एक ड्राइवर से इस पर जानकारी ली। उसने बताया कि हरियाणा से आने वाले प्रवासी मजदूरों से आज से किराया लिया जा रहा है। हरियाणा सरकार के आदेश के बाद ही प्रवासी मजदूरों से किराया लिया जा रहा है। प्रवासी मजदूरों से जो किराया लिया जा रहा है वो जायज है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा इस समय 190 किलोमीटर प्रति घंटे वाले चक्रवात अम्फान की चपेट में है। उड़ीसा में राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ की 20 जबकि पश्चिम बंगाल में 19 टीमें तैनात हैं। एनडीआरएफ द्वारा अब तक 6.58 लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जा चुके हैं। चक्रवात के दौरान भारी भौतिक एवं मानवीय पूंजी को नुकसान पहुंचा है। अब तक अम्फान से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लॉकडाउन के दौरान देश की जीवन रेखा कही जाने वाली रेलवे थम सी गई है। अब भारतीय रेलवे ने धीरे धीरे यात्री सेवाओं की बहाली की तरफ बढ़ने की और संकेत दिया है। श्रमिक स्पेशल और वातानुकूलित राजधानी स्पेशल ट्रेन चलाने के बाद 1 जून से गैर वातानुकूलित स्पेशल ट्रेन भी चलाने जा रही है। साथ ही स्पेशल शताब्दी ट्रेन चलाने की भी तैयारी चल रही है। रेलवे ने कहा है कि यह ट्रेन पूरी तरह आरक्षित होगी, जिनमें एसी और गैर एसी श्रेणियां होंगी। सामान्य डिब्बों में भी बैठने के लिए आरक्षित सीटों की सुविधा होगी। रेलवे ने 1 जून से चलने वाली 200 ट्रेनों की सूची जारी की है। टिकट की बुकिंग आज से ही शुरू होगी। भारतीय और चीनी सेनाओं ने तीखी झड़प के करीब 2 सप्ताह बाद आक्रामक रुख अपनाते हुए लद्दाख सीमा के आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती कर दी है। हमारे सहयोगी राशिद खान के अनुसार चीनी सैनिकों ने पोंगोंग झील के आसपास के क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति काफी बढ़ा दी है। दोनों पक्षों ने डैम चौक और दौलत बाग ओल्डी जैसे स्थानों पर अधिक सैनिक तैनात किए हैं। गालवान के आसपास का क्षेत्र पिछले 6 दशकों से दोनों पक्षों के बीच विवाद का बिंदु रहा है। चीन ने भारत द्वारा गलवान नदी के आसपास एक महत्वपूर्ण सड़क के निर्माण पर आपत्ति जताई है। 5 मई को लगभग 250 भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच शारीरिक झड़प हुई थी। भारत चीन सीमा विवाद पर अमेरिका पहली बार खुल के भारत के समर्थन में उतरा है। लव अग्रवाल ने कोरोना संक्रमण पर जानकारी देते हुए कहा कि देश में करीब 2.94% मामलों में ऑक्सीजन सहायता, 3% को आईसीयू और 0% से ऊपर मरीजों को वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत पड़ती है।
अग्रवाल ने कहा कि देश में वर्तमान में कोविड-19 के मरीजों के ठीक होने की दर 29.62% है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए अग्रवाल ने कहा कि दुनिया भर में प्रति लाख आबादी पर 62 लोग कोरोना से प्रभावित हुए हैं, लेकिन भारत में प्रति लाख आबादी पर प्रभावित होने वालों की संख्या 7.9 है। आपको बताते चलें कि देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख के पार जा चुका है और पिछले 24 घंटों में 5000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। धन्यवाद।